डिमोटिवेट होते हैं तो अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें। तो ये है, तो मैंने ये चिपका रखा है आईएएस और ये आईपीएस का, और ये लवासना जहाँ की हमारी जो कि हमारी मंजिल है, जहाँ पे कि हमारा ट्रेनिंग होना है। इस साहित्य के अलावा ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इसमें मेरा मतलब कंटेंट की अवेलेबिलिटी और जो रिज़ल्ट का परसेंटेज है वो बहुत ही कम था। 2 चीज़ की अगर मैं बात करूँ कि प्रिपरेशन और कंटेंट से रिलेटेड, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस है। कि इस रूम का तो रेंट वैसे अभी 2500 है लॉकडाउन पे, क्योंकि पहले ज़्यादा था, 3500 था, 3500 था, अब ये अभी 2500 है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। अभी मैं मुखर्जी नगर के पास गोपालपुर में फिर से आज आया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे यहाँ रहकर प्रिपरेशन करता है, किन किन चीज़ों की दिक्कत करनी पड़ती है, और जो हाल में अभी प्रीलिम्स होने वाला है तो उसके लिए वो क्या स्ट्रेटजी, क्या बुक है, टाइम टेबल वगैरह, ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो यहाँ के रूम हैं तो काफ़ी चीपेस्ट और काफ़ी अच्छे रूम हैं। यहाँ मुखर्जी नगर से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो जो रूम आप लेना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो यहाँ जो लोग रूम दिलाते हैं तो उनके नंबर वगैरह मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर रूम लेना चाहते हैं। और ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं रूम और भैया से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको मैंने जो अपने कमरे में ये जो मैप लगा रखा है, ये संसार का प्राकृतिक मैप है। अगर संसार में कहीं पे भी जैसे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, चाहे कोई जीव जंतु से रिलेटेड, तो जिस भी चीज़ को मैं जैसे हम बुक में पढ़ते हैं तो उसको मैप पे लोकेट करते हैं। इससे क्या होता है ना कि उस जगह के और भी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये उसी तरह भारत का ये राजनीतिक मैप है, और ये है संसार का राजनीतिक मैप है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कुछ भी पढ़ें बुक में तो उसको आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको आप मैप में एक बार देख लें तो वो सही रहता है। उसके बाद ये है मेरा स्टडी टेबल जहाँ पर मैं बैठता हूँ, और उसके सामने मैंने ये सिलेबस चिपका रखा है ताकि जो सिलेबस है उसका एक एक शब्द मेरे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। और जैसे कुछ थोड़ा सा कभी कभी से डिमोटिवेट होते हैं तो अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें। तो ये है, तो मैंने ये चिपका रखा है आईएएस और ये आईपीएस का, और ये लवासना जहाँ की हमारी जो कि हमारी मंजिल है, जहाँ पे कि हमारा ट्रेनिंग होना है, ये है। और ये मैंने बुद्ध भगवान का चिपका रखा है क्योंकि इनका जो जीवन संघर्ष रहा है वो मुझे काफ़ी प्रेरणा देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, इंडिया बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आप स्कॉलरशिप एंड 15 करोड़ तक के प्राइज जीत सकते हैं। यह जो टेस्ट है यह 27 मार्च को होने वाला है। इनरोल करने के लिए मेरा कोड SPEN2022 यूज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही मैं आपको अनलॉक 20 के बारे में बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है अनअकैडमी यूपीएससी के बहुत सारे कोर्स एंड स्कॉलरशिप लाते हैं जो कि आपकी यूपीएससी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अभी अनअकैडमी के कोर्सेज हों या चाहे प्लस कॉम्बो हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, सभी पर अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप मेरा कोड SPEN2022 यूज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो देरी ना करें किसी भी बात की, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड SPEN2022 यूज करें और एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मेरा बुक हो गया। मैं इधर एक स्टैंड बुक रखता हूँ, इधर खाने पीने का थोड़ा सा सामान है, खाना बना लेता हूँ कभी कभी। और बाकी ये है, थोड़ा सा मैं भगवान में विश्वास करता हूँ तो पूजा के लिए मैं पूजा करता हूँ भगवान की। सबसे पहले भैया अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है और मैं बिहार का निवासी हूँ, लेकिन अभी मैं मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरा बैकग्राउंड, मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस में किया है और ये मेरा बीए पास आउट है 2018 का। उसके बाद से मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी की। तो जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी। तो जैसे कि आपको कितने 2018 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने बताया, तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग ले रखा है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ। बाकी मैं वैकल्पिक विषय का कोचिंग ले रहा हूँ,
जो कि वैकल्पिक विषय मेरा हिंदी साहित्य है। इसके लिए मैं दृष्टि द विजन से विकास द्विवेदी सर के माध्यम में मैं वो पेन ड्राइव कोर्स ले रहा हूँ अपना। तो आपने बताया कि आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य को क्यों चुना आपने? ऐसा कोई आपका पर्सनल कुछ था कि आपने लोगों से सुना या फिर भी इसी रिजल्ट देख के कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा रहा तो मुझे लेना चाहिए? कि हिंदी साहित्य लेने का मैंने जब सिलेबस को देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, तो देखने के बाद मेरा 2-3 सब्जेक्ट में रुचि आया था। एक जो मेरे बैकग्राउंड से खुद था, पॉलिटिकल साइंस था, दूसरा ज्योग्राफी था, तीसरा हिंदी साहित्य था। लेकिन हिंदी साहित्य के अलावा ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, इसमें मेरा मतलब कंटेंट की अवेलेबिलिटी और जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो बहुत ही कम था। और हिंदी साहित्य में एक रुचि भी थी और ये सिलेबस पूरे तरीके से करेंट से इससे कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने देखा, और ये अंकदायी भी है। बिल्कुल। तो मैंने इन्हीं इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट इसको लेते हैं। हाँ, तो इसमें 2 चीज़ था कि मतलब हिंदी माध्यम में पूरा सूट भी कर रहा था, अंकदायी भी था और कंटेंट भी इजीली मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो आपका मीडियम क्या है? तो मेरा मीडियम हिंदी माध्यम है, मैं हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपने जो कोचिंग लिया था ऑप्शनल का, तो आपको फीस कितना लगा था? फ़ी की बात करें तो फ़ी इसका 44,000 लगा था। हाँ, इसमें हो गया था। तो अभी आप जो अभी कुछ महीने जून में जो पीटी आ रहा है यूपीएससी सीएससी का, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं इस टाइम? तो पीटी के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि जब पीटी आए तो उससे 4 महीने पहले से आप पीटी पे पूरी तरीके से लग जाए, 3 से 4 महीने पहले लग जाए। और जो इस समय क्या है ना कि कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें, जो चीज़ पहले से रिवीजन करें, जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से आप पढ़ रहे थे उन्हीं को पढ़ें और एक रणनीति बना कर पढ़ें कि ये टॉपिक पढ़ना है, इसका टेस्ट, फिर यहीं से फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। तो इन चीज़ों को साथ में लेकर चलें और जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसको रिवीजन करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ और कहाँ पे मैं मजबूत हूँ, ये आपको पता चलेगा। जी, तो आपने जैसे बताया कि 3-4 महीने पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे क्या होता है जब प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो क्या पहले से मेंस की तैयारी करना चाहिए या फिर? देखिए, यूपीएससी आपको 1 साल का टाइम देती है जी। पीटी स्टार्ट होने से पहले 1 साल का, जी। क्योंकि वो अभी कैलेंडर जारी करती है। तो पीछे पीटी से 1 साल पहले आप मेंस की ही तैयारी करें, मेंस और पीटी को मिलाकर पढ़ें, इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ें। और सिलेबस भी कुछ इसी तरीके से डिजाइंड है कि आप किसी भी चीज़ को पीटी, मेंस और इंटरव्यू को अलग ना देखें, मतलब कम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको पढ़ें। बस यही है कि पीटी आए तो थोड़ा सा उस पर फोकस हो लिए, मेंस आया तो थोड़ा सा मेंस पे फोकस हो लिए, बस यही अंतर है पीटी मेंस इंटरव्यू में। तो जैसे कि बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो कितना अहम रोल है यूपीएससी की जर्नी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है देखने का? मैं अगर 2 चीज़ की अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन और कंटेंट से रिलेटेड, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस है। दूसरा जो बताना चाहूँगा वो है कि आप सही स्टडी मटेरियल, कि मार्केट में आज हज़ारों तरीके का बुक है, तो हज़ारों तरीके के बुक के पीछे नहीं भागना है। जो बुक सब पढ़ रहे हैं बस उसी को पढ़ना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है? तो आप इतना कीजिए और अभ्यास करिए तो निकल जाएगा। तो जैसे बात करें कि प्रिपरेशन तो भैया सभी लोग करते हैं, तो कुछ हर लोगों का अपना अपना अलग स्पेशल कुछ होता है, तो आपको कुछ ऐसा हो कि मैं सबसे अलग होके करूँगा प्रिपरेशन, मैं ऐसे टाइम टेबल फॉलो करूँगा, मैं ऐसे स्ट्रेटजी बनाऊँगा, तो आप अपना कुछ शेयर कीजिए। देखिए, कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो कारगर तभी होगा जब आप उसको पूरी तरीके से ज़मीन पे उतारेंगे। जी। कहने का मतलब है कि आप एक प्रिपरेशन अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको सिंपल ही रखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि मैं इसको फॉलो करूं डेली लाइफ में। ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया रणनीति बना लिए हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। मैं क्या फॉलो करता हूँ, मतलब सबका अपना अलग अलग होता है। जैसे मेरा हो सकता है कि हिस्ट्री कमज़ोर है, मैं हिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम दूँ, ठीक है? तो ऐसे है कि आप सब्जेक्ट को बांट लीजिए ना, कि मतलब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है, करेंट अफेयर है, तो इन सब सब्जेक्ट को बांट लीजिए, किस सब्जेक्ट पे आपका कितना टाइम लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप पढ़िए। तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं? मैं तो देखिए सुबह 7 बजे जग जाता हूँ, उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं 3 शिफ्ट में पढ़ाई करता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मैं जीएस पढ़ता हूँ, ठीक है? उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो होता है अभी मेरा ऑप्शनल का,
क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा दे रहा हूँ, ऑप्शनल को भी टाइम दे रहा हूँ। और जो थर्ड शिफ्ट होता है जिसमें कि ये होता है करंट अफेयर होता है, न्यूज़पेपर, फिर प्रैक्टिस का टाइम होता है, टेस्ट सीरीज लगाता हूँ, तो वैसे करता हूँ। तो जैसे कि अभी बात करें करंट अफेयर की, तो आप करंट अफेयर के लिए कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या कोई मंथली मैगजीन वगैरह? हाँ, करंट अफेयर के लिए एक तो है कि डेली जो न्यूज़पेपर है वो द हिंदू सही है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से किसी एक को पढ़िए, ठीक है। और मैगजीन के लिए मैं तो विजन आईएएस की पढ़ता हूँ, ठीक है, विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ता हूँ, तो आप इसको पढ़िए। तो अभी बात करें जैसे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का, मैंने देखा कि वो, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो कहते सी सेट में, तो आप सी सेट के लिए अभी कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ प्रीलिम्स का जो है उस पर? नहीं, सी सेट से रिलेटेड मतलब सी सेट के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको एक बार पढ़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है, मतलब कोई बुक है तो जैसे अभी आप सी सेट के लिए मतलब आपने जो टाइम टेबल बताया उसमें आप उसको टाइम देते हैं कि अभी आपने सी सेट को अभी? नहीं, मेरा सी सेट तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर जिस भी अभ्यर्थी को लगता है कि नहीं, आप क्वेश्चन देखिए कि अगर क्वेश्चन आपको 33% अगर आप कर पा रहे हैं तब तो सफिशियंट है, तब तो प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि टेस्ट सीरीज में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, आपका काम चल जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके जैसे मैथ है, कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, इसका बेसिक ही पूछा जाता है। मैथ में क्या है, 6 से लेकर 10th तक की बेसिक जो एनसीईआरटी है वहीं से उसको पढ़ लें तो फिर हो जाएगा। रीजनिंग में भी कोई भी देख सकते हैं, एसएससी के लिए जो या फिर बैंकिंग के लिए जो भी रीजनिंग की बुक आती है उसको थोड़ा सा देख ले, हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपको 33% ही लाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा कि भैया यूपीएससी क्या है, एक लॉन्ग जर्नी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें कभी कभी लगता है पढ़ते पढ़ते नहीं हो रहा है हमसे, जो भी ऐसी चीज़ें डीमोटिवेट होते हैं अंदर से, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं कि हाँ मुझे तो करना है? देखिए, मोटिवेट होने का जो कारण है वो सबका अलग अलग होता है। मेरा जो कारण है, मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका क्लियर है ना, चाहे वो आपका मोटिवेशन आपके माता पिता हो या फिर आपने खुद ही स्टार्ट किया है, तो ये आप देखना पड़ेगा कि सबका अलग अलग होता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे बचपन से था कि भाई सिविल सर्विसेज करना है, तो कभी कभी निराशा हताशा होती है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्यों पढ़ रहा हूँ, तो उसका वो एक रीज़न होना चाहिए। और उस आंख बंद के 10 से 15 मिनट आप उस रीज़न को देखिए, तो फिर आप फिर से रिचार्ज हो जाएंगे फिर से पढ़ने के लिए। जैसे कि जो आपका ये रूम है, तो काफ़ी अच्छा रूम लगा मुझे, मतलब एक इंसान के लिए बढ़िया। तो इसका रेंट आपको कितना लगता है, और आप बात करें एक महीने के खर्चे की, जो भी बाहरी खर्चे हैं खाने से लेकर, तो कितना खर्च होता है? देखिए, इस रूम का तो रेंट वैसे अभी 2500 है लॉकडाउन पे, क्योंकि पहले ज़्यादा था, 3500 था, 3500 था, अब ये अभी 2500 है। और बाहर से अगर आप टिफ़िन लें तो ये 3000 का टिफ़िन आता है जी। तो और फिर दो हाँ बुक्स है, इनके लिए 2-3 हज़ार अलग से मान लीजिए, 8000 तक 9000 तक आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। ओके, थैंक यू भैया। वेलकम। चलो, आपका तो काफ़ी खर्चा